ये मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस सर। तो हम ना इसका अपना सेशन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फाद बशीर है। और जो हम जिस टॉपिक पे आज बात करें ना वो है कि आप एआई की मदद से किस तरह एजुकेशनल विजुअल्स बना सकते हैं। यानी कि हमने जैसे काफ़ी सारे यूज देखे होंगे, जैसे आपने आजकल इमेजेस वायरल हो रही है काफ़ी सारी। तो वो सब मतलब एआई से बनी हुई है, तो उसको आप अपने एजुकेशन के लिए, अपने डोमेन के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको ना देख लेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बीच में बता भी सकते हैं, तो हम इसको फिर दोबारा भी स्टार्ट कर लेंगे। तो इसको फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग एजुकेशनल एंड साइंटिफिक विजुअल्स यूजिंग एआई। तो सबसे पहले हम थोड़ा पर्पस देख लेते हैं कि इस वर्कशॉप का पर्पस क्या है। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमने विजुअली अपनी जो मैसेज है उसको किस तरह डिलीवर कर सकते हैं और कैसे बेहतर तरीके से ना अपनी चीज़ों को कन्वे कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा ये कि अगर आप जिस भी डोमेन के अंदर ना, उसमें आप एआई को यूज़ करके अपने लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। और दूसरा आपका कुछ एजेंडा है, यानी कि हम किस किस चीज़ पे बात करेंगे। जैसे पहले हम देखेंगे कि जो व्यूअर्स हैं वो मैटर क्यों करते हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। और हमारे पास कुछ टूल्स हैं, वो हम देखेंगे हमारे पास कौन से टूल्स हैं, उनको किस तरह यूज़ करने हैं। एक तो वो हो गया। फिर हम लाइव डेमो देखेंगे और कुछ प्रैक्टिसेस हैं, इनके अगर आप ये ट्राई करते हैं तो जो आपकी चीज़ें हैं ना काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। तो ये हमारे पास इसका एजेंडा था कि हम इन्हीं चीज़ में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि व्यूअर्स मैटर क्यों करते हैं। आपने देखा होगा फेमस कोटेशन है कि पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड। ये नहीं कि आपने 1000 लफ्ज लिखे हैं उसकी बजाय पिक्चर लिखी ना तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाती है। तो ये एक इंसानी आंख के लिए वैसे भी ज़रा आसान होता है समझना पिक्चर को। एक तो वो इसका पर्पज़ है। दूसरा ये होता है कि आप ज़्यादा बेहतर उस चीज़ को रिमेंबर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी भी फील्ड के जैसे मशीन लर्निंग है, एआई है या बायोलॉजी है, तो वहाँ पे अपन व्यूअर्स की मदद से ना अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आते हैं इसकी मैट के क्यों ज़रूरी क्यों है हमारे पास ना, वाई व्यूअर्स मैटर। फिर हम देखते हैं, अच्छा कुछ होते हैं गुड कुछ होते हैं बैड, यानी कि वो चीज़ जो आपको दिखने में अच्छी लग रही है। जैसे हमारे पास यहाँ के एग्जांपल है ना, जैसे हम इस एग्जांपल को देखें, अब ये आपके पास ना एक बैड विजुअल की एग्जांपल है। क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस आपको एरेज दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ आइकन्स हैं, कुछ टेक्स्ट है सारा। तो ये ना एक रफ सी डायग्राम है। फिर अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी जो अब आ रही है। जी, उसमें से मेरे नेट का इशू था तो वो मतलब सीधे बार बार ड्रॉप हो रहे हैं सिग्नल। तो मैं दोबारा इसको ना वहीं से कंटिन्यू कर लेता हूँ। अच्छा, बता सकते हैं मैं लास्ट मतलब किस पॉइंट पे था, मतलब क्या बात कर रहे थे हम लोग? पिक्चर्स वर्ड्स लाइक ये पिक्चर्स बहुत ज्यादा बोलती हैं एज कम्पेयर टू वर्ड्स यहाँ पर। अच्छा, मतलब हम इस स्लाइड पे थे कि वाई यूज मैटर वाली स्लाइड पे। तो उसके बाद ना हमने इस क्या कहते हैं स्लाइड के बाद ना हमने इस स्लाइड को देखा था कि मतलब गुड व्यूअर्स कौन से होते हैं और बैड व्यूअर्स की एग्जांपल कौन कौन से हैं। जैसे हमारे पास ना एक कंपैरिजन शो कर रहा है कि आपके पास बैड की एग्जांपल है, ये गुड की है। बीच में एक तो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, क्लिटर टेक्स्ट है, आइकन्स हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जबकि हम दूसरी तरफ देखें ना, एक सिंपल मतलब पिक्चर है जो बता रही है कि कुछ ना कुछ इनपुट देंगे, प्रोसेस होगा और उसका रिजल्ट हमारे पास ना आउटपुट के अंदर आएगा। तो ये एक एग्जांपल है कि इसके अंदर क्लैरिटी है, चीज़ें मतलब ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, सिंपल टू द पॉइंट मतलब बात हो रही है। तो ये एक एग्जांपल है कि गुड विजुअल्स किस तरह इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये हमने इसको देख लिया। अगर यहाँ तक किसी कोई पॉइंट है तो पूछ सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि डेकोरेटिव और एक्सप्लेनेटिव विजुअल्स, यानी कि अब लाजमी नहीं जो चीज़ दिखने में अच्छी हो उसका पर्पस भी हो, उसका मैसेज भी हो। कुछ ऐसे दिखाई देने में मतलब अच्छी लग रही होती हैं। जैसे आपके पास ये पिक्चर है, मतलब दिखने में अच्छी है लेकिन कोई मैसेज नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हम इस पिक्चर को देखें ना, हमारे पास एक एक्सप्लेन करिए कि आपके पास इनपुट है, उसके अंदर कुछ प्रोसेस हो रहा है और उसके अंदर आउटपुट आ रही है। इनके ब्लू कलर है, येलो है, ग्रीन है, और वो बता रहे हैं हमें कि भाई ये प्रोसेस है, ये चीज़ हो रही है।
तो एक एग्जांपल है कि हमारे पास ना किस तरह विजुअल एक्सप्लेन कर रहे थे चीज़ों को। हमारा पर्पस वो डेकोरेशन नहीं बल्कि क्लैरिटी है कि जो हम बताना चाह रहे हैं वो सही से कन्वे कर सके उस मैसेज को। तो यहाँ तक क्लियर है जो हमने मतलब कुछ पॉइंट्स देखे कि व्यूअर्स मैटर क्यों करते हैं, उसकी एग्जांपल हो गई। तो यहाँ तक क्लियर है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, फिर हम ना देख लेते हैं टाइप्स कौन से हैं, क्योंकि जब बनाएंगे ना आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए कौन सी डायग्राम सूटेबल है। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ 5-6 टाइप्स हैं उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि आप कोई यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी हो सकती हैं जो आपके डोमेन के रेलिवेंट हो सकती हैं। मतलब आपको पता होगा कि हमारे डोमेन में ये चीज़ है, मतलब बॉय वालों को पता होगा कि हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन ये कुछ जेनेरिक चीज़ें हैं कि ये हम ना कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ना इनको वन बाय वन देख लेते हैं। हमारे पास ना जैसे डायग्राम्स की टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास पहला था कंसेप्चुअल डायग्राम, यानी कि ऐसी डायग्राम जो आपके ना कंसेप्ट को क्लियर कर रही होती है। जैसे ये देखना, मतलब इसमें एक सिंपल सी डायग्राम है कि भाई कोई एक्शन हो रहा है, उसका रिजल्ट है और फीडबैक आ रही है। मतलब एक ओवरऑल थीम बता रहा है कि इसके अंदर ये चीज़ हो सकती है। अब इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? अगर आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देना है, कोई आर्किटेक्चर है, कोई रिलेशनशिप ड्रा करना है, तो उसमें ना आपको ये काम आ सकते हैं। तो एक आपके पास एक छोटी सी टाइप है कि कंसेप्चुअल डायग्राम। फिर हमारे पास एक और कैटेगरी आती है कि प्रोसेस वर्क फ्लो डायग्राम, यानी कि ऐसा डायग्राम जो किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही हो। जैसे हमारे पास ये है, अभी बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल बता रहे हैं कि भाई पहले वो स्टेज पे है, फिर इस पे है, फिर इस पे है। यानी कि वो एक प्रोसेस बता रहे हो ओवरऑल ना। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने कोई स्टेप बाय स्टेप चीज़ बतानी हो, कोई पाइपलाइन डिजाइन करनी हो, उसमें ना हम लोग ये डायग्राम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इसकी एक मज़ीद टाइप थी। इसी तरह फिर नेक्स्ट होती है कंपेरिजन। इनके जब हम दो चीज़ों को लेके कुछ कंपेयर कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास बता रहे होते हैं कि भाई ये इस तरफ है, ये चीज़ है। जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, बेनिफिट्स हैं उसके, ये नुकसानात हैं। तो उसमें हम लोग इस टाइप की यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए। जैसे हम कह सकते हैं कि डिफरेंस बताएगा, आपको कन्फ्यूजन है वो दूर करेगा। कुछ एग्जांपल्स हैं कि पहले क्या हुआ था, आफ्टर क्या है, ट्रेडिशनल या ओल्ड या न्यू। तो वहाँ पे ना ये आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ग्राफ्स एंड प्लॉट। अब इसमें ना ये थोड़ी सी आती है, अगर आपके पास ना कोई साइंटिफिक डाटा है, जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, आपने उसके ऊपर एग्जैक्ट कुछ ड्रा करना है। जैसे आपने बार चार्ट ड्रा करने हैं या हिस्टोग्राम है या पाई चार्ट है, तो आप ना इसको फिर ये डिज़ाइन कर सकती है। मुख्तलिफ तरह से ना होते हैं, आपको आपको कौन सा चाहिए। अब जैसे मैंने अगर कोई ट्रेंड देखना है तो मैं बार चार्ट यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है तो मैं फिर कोड यूज़ कर सकता हूँ जो उसका रेलिवेंट होगा। जैसे वो कहते हैं अगर अपने कोई ट्रेंड बताना है तो लाइन प्लॉट हो जाएगा। इनकी ये डिफरेंट तरह के आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ करना चाह रहे हैं। और फिर हमारे पास रिसर्च एंड स्लाइड्स के लिए ना, इनके अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई थीसिस वगैरह है, उसके अंदर आप किस तरह की डायग्राम ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर वो कहते हैं कि आपके पास क्लीन लेबल्स हों, प्रॉपर उसका नाम हो कि मतलब ये फिगर है, इसका ये नाम है, ये चीज़ कर रही है, एक्स एक्सिस पे ये हो रहा है, वाई पे ये हो रहा है। इनके ओवर एक विजुअली दिखने में भी अच्छी हो और रीडेबिलिटी भी उसकी काफ़ी बेहतर हो। अब जैसे इसमें कलर्स नहीं है, सिंपल मतलब एक ही डायग्राम है, आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर्स के अंदर हो गया या थीसिस के अंदर। तो ये ना हमने कुछ टाइप्स देख ली थी कि इसी इस तरह के हमारे पास डायग्राम्स हो सकती हैं और हम इनको इंडियन सिनेरियोज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यहाँ तक क्लियर है, फिर हम आगे देख लेते हैं कि हमारे पास टूल वगैरह कौन से हैं और प्रैक्टिकल किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, वो कह रहे थे लेजेंड लेजेंड होते हैं हम, जैसे आपके पास ना साइड पे ये लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री फिगर्स है, वो उसके बारे में बता रहे कि टाइटल किस बारे में है, तो इसको हम फिर लेजेंड बोल लेते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। बस ये कि वो दोनों ना एक होता है क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट या कोई थीम हो सकता है, जो दूसरे आपके पास क्या है ना कि प्रोसेस डायग्राम। जैसे कोई चीज़ फ्लो में चलती है, मतलब पहले स्टेप ये होगा फिर नेक्स्ट ये होगा, वो उस थीम को रिप्रेजेंट करे कि भाई स्टेप के अंदर थिंग्स किस तरह हो रही है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एक मेन थीम होगा, ओवरऑल ना समरी कह सकते हैं। उसमें स्टेप्स का जिक्र नहीं होगा, उसमें बस एक मेन थीम है कि ऐसे होता है।
तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है एब्स्ट्रैक्ट में और प्रोसेस डायग्राम में। इसको फिर हम नेक्स्ट देख लें, कंटिन्यू करें नेक्स्ट। ओके, चलिए हम ना इसको फिर देख लेते हैं हमारे पास ना कौन कौन से टूल्स हैं। अच्छा, अब हम ना कहते हैं कि आपके पास ना एक तो अपने टूल्स यूज़ करनी है कि उसके अलावा ये है कि आपको उससे पहले ना ये पता होना चाहिए कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, यानी कि आपका आइडिया क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, आप किस तरह का बनाना चाहिए। यानी कि अगर आप डिज़ाइन कर रही हैं स्टूडेंट्स के लिए, किड्स के लिए, बड़ों के लिए, किसके लिए है, मतलब आपकी ऑडियंस क्या है, आप क्या प्रेजेंट करना चाह रही हैं। मतलब जब कोई ये चीज़ें आपके जहन में हो, फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये फिगर है कि आपको मतलब क्या आइडिया हो, स्ट्रक्चर है, उसको फिर आप फाइनल विजुअल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें आती हैं, मतलब आइटरेट करते हैं। आपने एक दफ़ा चीज़ बनाई है, आपको सही नहीं लग रही, आप प्रॉम्प्ट चेंज करें, उसको रिफाइन करें, मतलब लेकिन एक टाइम आता है कि आपको लगता है हाँ अब ये बिल्कुल ठीक है, तो आप उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बाकी बस ना प्रोसेस आ गया, वर्क फ्लो। फिर हम ना कुछ टूल्स देख लेते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ना मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं इस टाइम पे, लेकिन जो हम मेन दो टूल देखेंगे ना इसके अंदर, वो एक जेमिनाई वाला है और एक नैपकिन वाला है। ये दो टूल ना आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके सामने को मुझे वो सिग्नल की वजह से ना बार बार कॉल ड्रॉप हो रही है। तो इसको हम उसी तरह फिर दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये ना अब हम इसके टूल्स की लास्ट टाइम किस स्लाइड पे था, इसी स्लाइड पे था ना मैं, या कोई और स्लाइड थी? हम प्रोसेस को देखते थे, लाइक स्केच वगैरह, थिंकिंग क्या होती है प्रोसेस। ये हाँ, वो इससे पिछली स्लाइड थी। अब इसमें ना हम देख रहे थे कि हमने एक आइटरेटिव वे के अंदर ना चीज़ें काम कर रही थी, मतलब आइडिया होते हैं हम उस पर फिर कुछ डिज़ाइन करते हैं, हमारी अगर मर्जी के मुताबिक नहीं है फिर हम उसको ना चेंज करते हैं, मतलब अपनी प्रॉम्प्ट को रिफाइन करते हैं जब हमारे पास फाइनल रिजल्ट आते हैं जब तक। अब हमारे पास ना एक छोटा सा ये कि कौन कौन से ना टूल हो सकते हैं। हमारे पास ना इस वक्त काफ़ी सारे एआई के टूल्स हैं, लेकिन उसमें हम ये दो यूज़ करेंगे, एक जेमिनी का ये नैनो बनाना, दूसरे नैपकिन एआई। क्योंकि ये दो काफ़ी ना हेल्पफुल टूल है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा के पास ये भी होता है एक्सेल हाइड्रा है। अगर आप कोडिंग करते हैं तो पाइथन के अंदर आप लाइब्रेरीज हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और चैट जीपीटी का है। तो ये हमारे पास ना कुछ टूल्स हैं। अच्छा, मेरे पास ना ये स्लाइड्स का काफ़ी लेंथी हैं, लेकिन हम ना प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। जैसे हम इसको देख लेते हैं। जो नैनो बनाना है ना, हमारे पास एक इमेज जनरेशन मॉडल है, यानी कि आप इसमें इमेज जनरेट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। आप इसको मतलब जैसे आपकी फोटोग्राफी के लिए, कोई प्रेजेंटेशंस के लिए, या आपकी प्रोडक्ट के अंदर है उसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं, या आपने कुछ जनरेट करना है तो उसके ना यूज़ कर सकते हैं। तो इसके काफ़ी सारे यूज़ केसेस हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो नैपकिन है ना, वो आता है अगर आपने कोई टेक्स्ट से वील बनानी है, यानी कि आप खाली टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको सजेस्ट करते हैं काफ़ी सारे डायग्राम्स ना कि अब इसी टाइप के अंदर हो सकती हैं, तो फिर आप उसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, अब हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं बजाय थ्योरी की ना मजीद देखेंगे। इसमें आप मतलब आपको शायद क्वेश्चन चला गया, आप दोबारा पूछ लें जक्की बलोच। तो ये मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस। और इसके नेट के लिए माजरत, पता नहीं कब क्या हो गया, आज चल ही नहीं रहा बिल्कुल।
ब्रदर, यहाँ पे किसी ने पूछा सवाल कि जो ChatGPT है उसकी एक लिमिट होती है, तो बाकी जो AI टूल्स आप बता रहे हैं इनकी भी कोई लिमिटेशंस हैं और पेड में ये चलेंगी सही तरीके से? अच्छा मैम, जो वो टूल्स हैं तकरीबन मोस्टली फ्री हैं। दूसरा ये कि आपको काफ़ी हद तक ना मिल जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर वो पेड मांगते हैं। अब ऐसे ये जेमिनी है ना, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक टाइम के बाद ना ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चैट जीपीटी से ज़्यादा बेहतर है उसकी ना, लिमिट काफ़ी ज़्यादा है उससे। नैपकिन वो फ्री टूल है। एक और क्वेश्चन था, मैं दोबारा पेस्ट करती जी। अच्छा, इसके लिए कि आपने इस तरह का कोई मैथमेटिकल परफॉर्म करना है ना, तो बेहतर है आप उसको कोड के थ्रू कर लें। मतलब कोडिंग के थ्रू ना पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं, उसको यूज़ कर लें, क्योंकि वो एग्जैक्ट इसी के लिए हैं। अब ये कर देगा, लेकिन एग्जैक्ट उस तरह नहीं होगा कि भाई वैल्यूज़ को इंक्रीज करना डिक्रीज करना। उसके लिए फिर पाइथन की लाइब्रेरीज बेस्ट है। अगर आप प्रॉपरली मैथ का कोई फंक्शन परफॉर्म करिए ना, तो उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो आप जो बनाते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है? लाइक आप पहले ChatGPT से अपने उसको मतलब स्ट्रक्चर कराते हैं, फिर प्रॉम्प्ट को के आइडिया ये है, इसको आप इस जब तरीके से हाँ ढाल जी, दें। सही। तो इसके अंदर ना मतलब दो चीज़ें होती है। एक तो आपके पास ना कंटेक्स्ट होता है, यानी कि जो हर चैट है ना हमारे पास, चाहे चैट जीपीटी जेमिनाई, वो अपने अंदर कुछ मेमोरी रखती है। मतलब जो आप बात करें ना, उसे पता होता है लास्ट टाइम क्या बात करें। तो मैं मोस्टली ये करता हूँ कि पहले ना उसे पूरा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि भाई मैं इस पर्पज़ के लिए बनाऊंगा, इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ें होंगी। वैसे मैंने वर्कशॉप वाला था ना, मैंने उसे बता दिया कि भाई मेरी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर सिर्फ रिसर्च की चीज़ें होंगी, मैं तुम्हें अपने कंटेंट दूंगा, तुमने जस्ट उसको रिफाइन कर देना, मतलब रेफरेंस देना है। फिर वो करते हैं तो मेरे पास एक पूरी डॉक्यूमेंट आती है ना बन के। उसके बाद मैं कहता हूँ कि अब इसको तुम सिंगल पिक्चर के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो उसे पता है कि इसने ऊपर ये बात की, तो वो उसी को ना फिर फेस कर देता है, उसको मतलब पिक्चर बना देता है। अगर आप न्यू करेंगे तो वो फिर आपसे नहीं होगा, मतलब ना वो कहेगा भाई मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं आइडिया उस चीज़ का। तो मतलब ये प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा होता हूँ। तो आप यूट्यूब लिंक देते हैं उसको, या फिर जो है अपने नोट्स बनाते हैं वो उसे देते हैं? मैं आपको ना दिखा देता हूँ जो चैट है ना मेरी उसके साथ, ताकि वो एक आइडिया हो जाए। जैसे ना मेरे पास ये उसकी चैट है, मैंने इसको पिन किया हुआ है, ये ना बूट कैंप नाम से। जैसे ये ना मैंने इसे कल क्या दिया था, अब ये मैंने उसे एक ना, ये अपनी वो जो मैं वर्ड के अंदर नोट्स लिख रहा था ना क्लास टाइम में, मैंने वो दिए थे उसको। तो उससे मैंने इसको बताया कि भाई ये मेरे पॉइंट्स हैं, और ये हमारा जीएस का टॉपिक था, तुम इसकी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दो, ये रेफरेंस है रिकॉर्डिंग का भी। तो मैंने उसे पॉइंट्स भी दे दिए, अपने रिकॉर्डिंग का लेक्चर का रेफरेंस भी दे दिए कि भाई ये लेक्चर था, ये मेरे पॉइंट्स हैं। तो फिर उसने ये पूरी ना समरी बना के दी मुझे ये। फिर मैंने जस्ट सिंपल उसे ये कहा कि नो जनरेट अ सिंगल विजुअल फॉर दिस डे 5 एज यू डिड फॉर प्रीवियस डेज, अ सिंगल विजुअल शोइंग ऑल कवर्ड इन डे 5। यानी कि अब उसे मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो डे 5 है ना उसके जो पिछली सारी चीज़ें हैं वो मुझे बता दो। तो उसने फिर ये मतलब फिगर सिंगल बना के दी थी, क्योंकि उसे पता है कि हाँ। इसके। जी। आपका ये वाला सॉफ्टवेयर फ्री है यस कि मैम, ये इसको टूल है बाय जी। करना? नहीं नहीं, जेमिनाई ना आपके पास फ्री टूल होता है मोबाइल के अंदर ना, आप इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो और वेब के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। जैसे इसकी वेबसाइट है ना, आप इस पे आएंगे गूगल के ना, मैं लिख देता हूँ जेमिनाई AI। आप इसके अंदर सर्च करेंगे ना इस तरह करके या प्ले स्टोर पे, तो आपको ये ऐसे एक मिल जाएगी एप्लीकेशन। अब शुरू में इस तरह आपके पास में दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे ना ऑप्शन है प्लस का, अगर आप इस पे क्लिक करें ना तो मैंने आपको। इसको ना फ्यू डेज बिफोर इसको यूज करना स्टार्ट किया था। मैं यूजली चैट जीपीटी यूज करती हूँ, जी। लेकिन जब इसकी बहुत ज्यादा हाइप हो रही थी तो फिर मैंने इसको स्टार्ट करना किया। लेकिन बिल्कुल। थोड़ी देर बाद ना, आई थिंक सो वन टू टू पेजेस के बाद, एक आर्टिकल के बाद उसने कह दिया कि आप इसको बाय करें। चैट जीपीटी ने या इसने जेमिनाई ने? जेमिनाई ने। मोस्टली तो हो जाती है, मतलब मैं आपके सामने करूँगा, कल भी हमने क्लास में की थी 10-15, उससे मतलब हो गया था, कोई इशू नहीं आया था।
फिर भी हम ओके। इसको दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे आएंगे ना टूल्स पे, तो आपके पास ना काफ़ी सारे टूल्स होंगे, उसमें एक होता है क्रिएट इमेज का। अब इसका मतलब है ये आपके पास इमेज वाला मॉडल चूज हो गया है। तो हम जैसे कुछ ड्रा करते हैं, कि मैं कहता हूँ ड्रॉ इमेज ऑफ बटरफ्लाई। अब मैंने सिंपल से कहा कि इमेज ऑफ बटरफ्लाई। अब इसकी मर्जी है, वो जिस तरह की बनाए जैसे बनाए ना। लेकिन जब इसको कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई करेंगे तो उसको मजीद बेहतर करता जाएगा। अभी हम इसको मतलब करते हैं। अभी वो इसको लोड करे जरा ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कुछ सेकंड्स। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप ना कॉन्टेक्स्ट देख रहे होते हैं कि आप क्या कॉन्टेक्स्ट देना है आपने। जितना बेहतर प्रॉम्प्ट होगा, जितनी अच्छी डिटेल के अंदर चीज़ें बताएंगे, वो उतना बेहतर ना करेगा। अब ऐसे ये देखें, उसने ना सिंपल सी बटरफ्लाई बना दी है। अब मैं कहता हूँ कि मैं ना मुझे क्रिएट अ स्केच ऑफ दिस फॉर इन माई नोट्स। अच्छा, अब मैंने उसे कहा कि मैंने ना इसे नोट्स में यूज़ करना है, तो उसका स्केच बना के दो। अभी इसी का ना स्केच बना के देगा मुझे। यानी कि आपके सिंपल टेक्स्ट को समझ रहे हैं कि भाई इसने क्या करना है। अगर आप इसे कहेंगे कि मुझे ये ऐड कर दो, उसमें ऐड कर देगा। या आपने कोई अगर अपने एलिमेंट्स देने हैं, वो भी आप इसको बता सकते हैं, वो आपको कर देगा। तो सर वो ना ऑफर थी पहले ना जेमिनाई की, कि आप स्टूडेंट्स के लिए फ्री था, लेकिन अब शायद खत्म हो गई है। मैंने भी वही अवेल की थी। तो ये देखें, अब उन्हें उसको सिंपल स्केच बना दिया है। तो ये आपके पास आ गई। इस तरह अगर आप कहेंगे कि भाई नहीं मुझे इस तरह नहीं, इस तरह चाहिए, तो आपको ना वो उसी तरह डिजाइन करके देगा। जैसे हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं कि क्रिएट अ लाइफ साइकिल डायग्राम फॉर दिस फॉर किड्स। यहाँ मैंने स्पेसिफाई किया कि फॉर किड्स, तो अब ये कार्टूनिश टाइप की ना मुझे डायग्राम बना के देगा। फिर मैं कहता हूँ कि फॉर रिसर्च पेपर, तो एक सिंपल सोफिस्टिकेटेड चीज़ बना के देगा। पहले हम किड्स के लिए देख लेते हैं कि ये किस तरह कहता है। तो मेरा सवाल था कि जैसे चैट जीपीटी में चैट की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो कहता है कि आप न्यू चैट ऑन करें, तो उसमें दोबारा से कॉन्टेक्स्ट वगैरह देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सारी चीजें रिपीट करनी पड़ती हैं। तो इसमें भी इस तरीके से होता है? नहीं मैम, क्योंकि वो ना टाइम लिमिट होती है, उसके बाद आप दोबारा ना कंटिन्यू कर सकते हैं। हम जैसे 24 घंटे का है, तो वो आपको कर देगा। वो फिर रिफ्रेश होते, फिर आप दोबारा वहीं से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखें, हमने से कहा था ना कि फॉर किड्स, तो उसने एक बच्चों के लिए कार्टूनिश टाइप की चीज़ बना के दी। अब अगर मैं से कहूँ कि नहीं मुझे ना अपने रिसर्च के लिए चाहिए, तो एक बड़ा डिफरेंट बना के देगा। तो मतलब इस तरह की चीज़ें मैटर करते हैं कि आप ये प्रॉम्प्ट किस तरह से। मैं कहता हूँ कि फॉर माई रिसर्च ऑफ मास्टर। अब मैंने सिंपल जस्ट एक वर्ड चेंज किया है, तो भी उसकी पूरी ना फिगर को ही चेंज कर देगा। मुझे पता है कि मुझे किस तरह की चीज़ चाहिए। तो अगर आप उसे लिखेंगे कि क्रिएट अ कंपैरिजन, या कंपैरिजन स्टाइल हो गया, सिंगल विजुअल हो गया, इनके आप बिल्कुल सिंपल में भी कहेंगे ना, तो भी समझ जाता है कि इसको क्या चाहिए, मुझे क्या डिज़ाइन करना है। तो मतलब इसका ये बेनिफिट है। अब ये देखें, अब इस फिगर में और इसमें मतलब कितना फ़र्क है। तो ये आपके। अच्छा, एक्सक्यूज मी, मैंने एक और बात पूछनी है कि जी जी जिस तरह हम चैट जीपीटी पे वर्क करते हैं, तो जी हमें नीचे एक लाइन होती है कि ये आपको एरर प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए आपने खुद से इसको वेरीफाई करना है। तो जी। इसी तरह जेमिनाई के साथ भी इशू होता है ये, मैम हमें जितनी चीजें खुद से वेरीफाई करनी होती है कि नहीं? मैम ये होता है कि जो जितनी भी एआई मॉडल्स है ना कुछ हद तक हो सकता है कि गलतियां कर सकते हैं। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर दफा ही करें। बस एक वैसे आपको चेक देते हैं कि आप ये ख्याल करें। बस हो सकता है कि कब पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं। अच्छा ना, हम इसमें ये भी कर लेते हैं। मैं ना अभी तो खाली प्रॉम्प्ट दिया है, मैं से डॉक्यूमेंट देता हूँ कि मेरी डॉक्यूमेंट है, तुम इसको कन्वर्ट करो। मैं उसको कर लेता हूँ।
जब मैंने एक सिंपल टेक्स्ट कॉपी किया अपने ना इस फाइल से, कि भैया मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे इसको कोई ना पिक्चर बना के दो ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। अब इसको देखते हैं कि मैं कहता हूँ below is the text, make a visual for this to teach in class। इनकी मैंने उसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें टेक्स्ट दूंगा, उसको मदद करके ना मुझे ऐसी चीज बना के दो जो मैं क्लास में प्रेजेंट कर सकूँ। अब मैं इसे टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, अब देखते हैं ये क्या बनाते हैं ना उस चीज को। ये होता है कि मैम डायरेक्ट इमेज को तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये किसी से रिफाइन करा सकते हैं। मतलब इसे बताएंगे ना मुझे ये चीज चाहिए तो वो कर देगा। अब ये देखें, उसके अंदर आईओटी की बात थी और क्लाउड की, तो उसने उस पूरे टेक्स्ट को ना किस तरह बना दिए। मैं जस्ट सिंपल से अपने पॉइंट्स दिए हैं और उसने इसको ना इस तरह बना दिए। अगर आप इसे कहेंगे मुझे ब्लैक एंड व्हाइट बना के दो तो वो उसको पे कन्वर्ट कर देगा। अगर आप उसे कहेंगे नहीं मुझे किसी और तरह से चाहिए तो वो उस तरह भी बना देगा। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप उसको किस तरह से चाह रहे हैं, किस तरह डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ना उस तरह बना देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ, थैंक यू सो मच कोई बात फॉर शेयरिंग अस विद इट। अच्छा, एक और बात, नहीं। जी चैट जीपीटी को मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ टू मेक लेक्चर रिसर्चेस और जी एटसेट्रा। मतलब डीप जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, सब कुछ चीजें। जी लेकिन उसमें एक डिफिकल्टी आती है इमेजेस की। वो जी इमेजेस नहीं आपको देता। तो बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जेमिनाई ज्यादा बेटर नहीं है चैट जीपीटी से? बिल्कुल ना, बेहतर भी और फास्ट भी है काफी ना, कि आपको क्विक रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए मैंने इतनी और इमेज इसमें बनाई है, कोई इस इशू नहीं किया उसने। इसमें इमेजेस भी दे रहे हैं वो सिंपल। अगर आप चैट जीपीटी से टेक्स्ट बना लो सारा, जी और एंड पे उसको इसमें डाल के आप पिक्चर से इमेजेस क्रिएट कर लो, ऐसा ठीक है? बिल्कुल, यस मैम कर सकते हैं। ओके, थैंक है ना, यू। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं किसी ना को एग्जांपल भी दिखाता हूँ आपको। ऐसे सिंपल अपना फिगर है मेरे पास कोई और, मेरे पास ना फॉर एग्जांपल मेरे पास अब ये पिक्चर है मेरी ना। मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई फुल फिगर चाहिए। मैं सिंपल उसे कहूँगा कि भाई यूज दिस पिक्चर एंड मेक श्योर दिस इज रीडिंग अ बुक। अब ये नहीं, मैं उसे कुछ भी नहीं दिया, बस उसे कह रहा हूँ कि ये बंदा है, इस बंदे की पिक्चर बना के दो जो बुक पढ़ रहा हो। तो अभी उसको पूरा समझ के ना वैसे बना के देगा। तो ये ना टेक्स्ट को आप कितना आसान से समझ सकते हैं। आप चाहें तो उर्दू भी यूज कर सकते हैं कि भाई उर्दू की लाइनें दें, वो उसको बना के देगा आपको उर्दू के अंदर। या किसी और लैंग्वेज के अंदर करना चाहें, आप वॉइस भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लिख नहीं पा रहे उसे कह दें इसका कलर चेंज कर दो, मेरी शर्ट को ये कर दो, तो वो भी आपको ना हेल्प कर सकते हैं। जैसे ये देखें उसने मुझे इस तरह बना के दी है, और उसमें मैं कहता है ये स्पेसिफिक बुक पकड़ो तो वो भी बना के देगा। इनके आपके अपनी माइंड की वो है कि आप क्या सोचते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, तो वो फिर उसको ना कर सकते हैं। अच्छा ना, हमारा ना सेशन का टाइम होता है जूम का ना 40 मिनट्स का, तो उसके 6 मिनट रह गए हैं। अगर आप कहते हैं तो हम नेक्स्ट ले लेंगे, वरना फिर इसको एंड कर देंगे। जैसे फिर आप लोग कहेंगे इसको कर लेंगे। आप एक और सॉफ्टवेयर भी दिखाते हैं, सिखा सकते हैं 6 मिनट के जी। बाद? अच्छा, ये आपके पास ना एक और हमारे पास टूल है नैपकिन के नाम से। ये मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। अब इसमें ये कि आप उसे टेक्स्ट बताते हैं तो सजेस्ट करते हैं इसके लिए कौन सी डायग्राम ना सूटेबल है, तो वो आप इसको ना बना सकते हैं। यानी कि जैसे मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, मुझे ना उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कोई फिगर चाहिए। अब मैं चाहता हूँ ना मैं किसी एआई टूल पे जाऊँ कहीं और जाऊँ, तो मैं इसको आके ना टेक्स्ट दूंगा, तो वो बता देगा इसके लिए ये चीज़ है। जैसे ना मेरे पास ये टेक्स्ट है, अब देखिए मैं ना न्यू बनाता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन है विद एआई इंपोर्ट फ्रॉम फाइल ब्लैंक ऑप्शन। मैं कहता हूँ ब्लैंक पे जाओ। अभी बिल्कुल ना खाली पेज है मेरे पास। अब मैं यही टेक्स्ट ना जो कॉपी किया था इधर ले आता हूँ। मैंने इसे टेक्स्ट दिया है, अब मैं ना
इसको सिलेक्ट करता हूँ सबको। अब ये देखें साइड पे ये ऑप्शन है एनर्जी का, इस पे क्लिक करेंगे तो वो इसको एनालाइज करे कि मुझे कौन सी इसके लिए फिगर सही रहेगी, तो वो अपने नीचे बना के दे रहा है। अब हम इसको देख लेते हैं। अब ये देखें उसने ना मुख्तलिफ सजेस्ट किए हैं, जैसे ये आपके पास ये भी हो सकती है, ये भी है, ये भी है। मैं कहता हूँ कि मुझे ना ये अच्छी लग रही है, ये वाली। इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब इसमें कहते हैं स्टाइल बताओ कौन सा स्टाइल तुम्हें चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि भाई ये मेरे लिए बेस्ट है। अब ये देखे ना, ये उसने उसको कन्वर्ट कर दिया कितना खूबसूरत तरीके से। मैं यहाँ डबल क्लिक करूँ इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई फहद खान, या इसको भी चेंज कर सकता हूँ कि नहीं मुझे ये टेक्स्ट पसंद नहीं है, इसको डिलीट कर दो। अच्छा इसको हटा के यहाँ पे ले आओ, इस लाइन को यहाँ पे कर दो। मतलब अभी आपके अपने ऊपर है, आप जिसको इस तरह चेंज करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आ रही, आप कहें कि नहीं मुझे कुछ और चाहिए, तो वो आपको वो भी कर देगा। यानी कि आप इसको जितना मर्जी के साथ प्ले करें कर सकते हैं। आपको कलर कलर नहीं पसंद टेक्स्ट का, वो चेंज कर दें। मैं कहता हूँ टाइटल का ना स्टाइल कोई और हो, ये कर दें। इसको फिर आप सेव करके ना अपनी स्लाइड्स में यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक मेथड है, ये भी एक टूल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्लियर है यहाँ तक? अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका? भाई ये भी फैड है मेरे ख्याल में, तीन चार तो मैंने वैसे रफ ड्रा की, फिर बाद जी में उसने वो वाला सीन किया जो मैंने आपको बताया था। इसमें है कोई वो फ्री? सर, ये उसमें करता नहीं है, मेरे पास तो कभी नहीं आया कि वो मांग रहा हो। बस मैं बना के ना यहाँ से डायरेक्ट इसको यूज कर मैंने डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने दो तीन तो ड्रा की, वो तो बिल्कुल रफ सी थी। जब कंफर्म वाला था तो वो उसमें पैड वाला सीन आया। पता नहीं सर, जैसे ये देखना मेरे पास, ये मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये तो यहाँ ठीक है, मैंने दो तीन ड्रा की लेकिन वो रफ थी। और जो कंफर्म था मैंने वो सेव करना था, तो उस पे वो अपग्रेड वाला ऑप्शन आया, इसलिए मैं। जी कोई इशू नहीं। हालांकि ये बेहतर है बिल्कुल। बिल्कुल। सर नेपकिन वाला प्रोसीजर एक दफा फिर कर दें। अच्छा मैं बताता हूँ इसमें ना, ये होता है कि आपके पास ना मुख्तलिफ वो होती हैं, जैसे समझ लें पेजेस है हमारे पास, इसको हम नैपकिन बोलते मेरी हैं। जी। मेरी स्टार्टिंग से, जब गूगल पे आपने किया नेपकिन, अच्छा वहां बिल्कुल। से। अच्छा ये ना। ना हमारे पास ना 2 मिनट है, मीटिंग एंड हो जाएगी तो उसको ना देख लेते हैं अब जब। Make another, please make जी। another class if time is short. अब देखना We जब are इसमें, interested in it. चलो जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना नैपकिन डॉट आई वेबसाइट के ऊपर, तो आपके पास इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी। ये बता रहे हैं कि काम किस तरह करते हैं ना, इनके अपने टैक्स दे भी सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं कुछ को। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको व्यूज बना के देगा इस तरह करके। फिर आपको उसको पॉलिश कर सकते हैं, जो चेंज करने हैं कस्टमाइज करने हैं वो आप कर सकते हैं। इसके कुछ यूज हैं। इसके बाद आपको फिर पीडीएफ के अंदर इस्तेमाल करना है, पीपीटी के अंदर करना है, स्लाइड्स में करना है, कहीं पे भी ना यूज कर सकते हैं इसको। ये कुछ यूज केस उसने लिखे हुए हैं कि यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्लाइड्स हैं, सोशल मीडिया आपके पास, डॉक्यूमेंट हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं इसके ना जो इसने बनाई है, ये देखें। हमने बस इसके बाद आपने ना यहाँ पे क्लिक करना है, ये साइन इन पे। तो ये आपसे पूछेगा आपका अकाउंट कौन सा है, तो आपने उसको कंफर्म करना है गूगल का अकाउंट। तो जब इसको कंफर्म करेंगे तो आपके पास नहीं खुलेगा खाली पेज। यहाँ पे आपने कोई टैक्स देना है, जैसे मेरे पास ये टैक्स है। इसके बाद टैक्स को चूज Yeah. कर, यहाँ पे ना ये राइट क्लिक ऑप्शन आ रहा है जनरेट व्यूज, यहाँ पे क्लिक कर ले। चलिए ये बता रहे हैं आपको इसमें से Yeah. कौन सा है। Okay. तो इसमें से जो आपको बेहतर लग रहा है आप उसको चूज कर सकते हैं ना डायग्राम को। तो इस तरह ना हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ना सेशन एंड होने वाले हैं, 1 मिनट रह गया है। तो आप इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए। जी जो मैं कर दूंगा। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है?